एआई मृत कलाकारों द्वारा रचित नए संगीत को रिलीज कर सकती है। संगीतकारों को मृत्यु के बाद भी जीवन के बारे में सोचना चाहिए। फेनट्रेक्स म्यूजिक के सीईओ टाई रॉबर्ट्स ने गुरुग्राम में आयोजित सिनेप्स इंडिया कॉन्क्लेव में कला और डिजिटल अमरता शीर्षक पर एक व्याख्यान दिया है। यानी कि अब एआई ऐसे गाने बना सकता है जो मरे हुए कलाकारों के बाद जैसे लगे और उनकी स्टाइल भी कॉपी करे। मतलब कलाकार मरने के बाद भी नए गाने रिलीज हो सकते हैं। पहले एआई सिर्फ टेक्स्ट या फोटो बनाता था, अब पूरे गाने म्यूजिक प्लस वॉइस बना रहा है। कई बार गाने असल कलाकार के नाम पर से भी अपलोड भी हो रहे हैं। साथ ही साथ चर्चा में इसलिए क्योंकि इससे नए सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये कानूनी है? क्या ये धोखा है? मुख्य बिंदु डिजिटल अमरता। कलाकार मर गया फिर भी उसकी आवाज़ जिंदा है। एआई उसकी तरह नए गाने बना सकता है। आसान भाषा में कलाकार खत्म है लेकिन उसकी आवाज़ हमेशा रहेगी। संगीत इंडस्ट्री में बदलाव। तो अब सिर्फ गाना काफ़ी नहीं, जरूरी होगा वीडियो, एआई इम्पैक्ट और वर्चुअल शो। मतलब म्यूजिक के साथ साथ टेक्नोलॉजी और नया ट्रेंड ये सामने आया है। एआई द्वारा नकल। एआई पुराने गाने सीखता है फिर उसी स्टाइल में नया गाना बनाता है, जैसे कि किसी सिंगर की कॉपी आवाज़ हो। एआई कैसे काम करता है? एआई क्या करता है, जैसे कि पुराने गाने सुनता है और पैटर्न समझता है, क्या नया गाना बना देता है। इसके फलस्वरूप वो सोचता है कि गाना बन सकता है तो वो नया गाना बनाकर जो ऑथर है या जो प्रोड्यूसर है उसको वो शो कर देता है। कानूनी मुद्दे। कॉपीराइट यानी कि सवाल है ये गाना किसका है, एआई या ओरिजिनल आर्टिस्ट का। आवाज़ का अधिकार। किसी की आवाज़ बिना अनुमति इस्तेमाल करना गलत हो सकता है। यानी कि आने वाले टाइम में अपनी आवाज़ पर भी लोग पेटेंट करा सकते हैं। मरने के बाद अधिकार है। कलाकार के मरने के बाद अधिकार किसके पास होगा, परिवार या कंपनी के पास। नैतिक मुद्दे। क्या मरे हुए व्यक्ति से अनुमति ली जा सकती है? क्या ये धोखा है? लोग फेक गाने को असली समझ सकते हैं, सही या गलत? यही सबसे बड़ा सवाल है। सामाजिक इम्पैक्ट। असली और नकली में फर्क मुश्किल होगा। असली कलाकारों को नुकसान होगा, कला का मानवीय भाव कम हो सकता है। फायदे। पुराने कलाकार फिर से जीवित लगेंगे, नए एक्सपेरिमेंट होंगे और सस्ता म्यूजिक बन सकेगा। यानी कि लोगों का रोजगार भी खतरे में आ सकता है। चुनौतियां। नकली गानों की भरमार, कलाकारों की पहचान चोरी, एआई पर बड़ी कंपनियों का कब्जा होगा, जॉब्स कम हो सकती है। भारत के लिए महत्व है, नए कानून बनाने पड़ेंगे। म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री प्रभावित होगी, डाटा प्रोटेक्शन जरूरी होगा। निष्कर्ष। एआई संगीत को बदल देगा लेकिन सही नियम न हुए तो ये कलाकारों के अधिकार और असली कला के लिए खतरा बन सकता है। यूपीएससी के लिए संभावित प्रश्न है, यानी कि जनरेटिव एआई क्या है। प्रीलिम्स में देखें तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एआई स्लोप किससे संबंधित है, क्योंकि एआई अभी हमने एआई महाकुंभ हुआ दिल्ली में, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एआई से लेके क्वेश्चन बनेगा। जीएस3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ के देखें तो टाइप है एक्सप्लेन एनालाइजिंग क्वेश्चन होगा, जैसे कि जनरेटिव एआई क्या है और ये क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को कैसे इम्पैक्टेड करेगा। जीएस2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में देखें तो क्रिटिकल एनालिसिस करके देख सकते हैं, यानी कि विश्लेषण करके, जैसे कि एआई के संदर्भ में आईपीआर और डाटा जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें कोई भी इंसान पेटेंट कराता है तो उसके संदर्भ में आईपीआर और डाटा प्रोटेक्शन से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करें। जीएस4 एथिक्स में देखें एथिकल डिस्कस, यानी कि मृत कलाकारों के एआई उपयोग में नैतिक मुद्दों पर चर्चा करें। यानी कि लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो उन्हें किस तरीके का मार्ग अपनाना चाहिए, क्या ये लोगों के लिए एथिकली सही है या फिर नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप करके सोल्व देख सकते हैं। ऐसे देखें तो एब्स्ट्रैक्ट और टेक बेस्ड होगा, जैसे कि एआई विद ह्यूमन क्रिएटिविटी, यानी कि एआई क्या क्या कर रहा है और ह्यूमन क्रिएटिविटी उसको कितना निपुण बना रही है, यानी कि एआई ज़्यादा निपुण हो रहा है। टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स के ऊपर आ सकता है। अब देखें मेंस में एआई द्वारा कला सृजन से आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और नैतिकता के नए प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, चर्चा कीजिए। डिजिटल इमॉर्टलिटी के संदर्भ में एआई के प्रभाव का विश्लेषण करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।